कर्नाटक के शिमोगा में झटका मीट नहीं देने पर एक चिकन शॉप और रेस्टोरेंट में एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ मारपीट की और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना आपको बताएं बुधवार की है, जब 5 लोग एक मीट शॉप पर गए और झटका मीट वहां पर उन्होंने मांगा, लेकिन चूंकि वो दुकान एक मुसलमान शख्स की थी इसलिए वहां पर झटका मीट नहीं मिला और ऐसे में इन लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद ये 5 लोग एक रेस्टोरेंट में गए और वहां के मालिक को कहा कि आगे से वो हलाल मीट नहीं बेचे। इस पर वहां बैठे ग्राहक ने इस पर आपत्ति जाहिर की तो उनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां पर दुकान में सीसीटीवी लगा था उसकी। दुकानदार से बदसलूकी की गई क्योंकि वहां पर झटका मीट जो है उसकी इन्होंने मांग की, क्योंकि दुकानदार जो है वहां पर झटका मीट नहीं बेचता था तो उसके साथ बदसलूकी की गई। और वहां पर जब जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी यहां पर उन्होंने बदतमीजी की है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है कर्नाटक में बनता चला जा रहा है हलाल मीट और झटका मीट को लेकर। तमाम बयानबाजी के बाद अब ये घटना जो है सामने आई है जो कई तरीके के सवाल खड़े करती है, लेकिन पुलिस का इस पर क्या कहना है ये भी आप सुनिए। Station limits, there is a chicken shop into which 5 people, according to the complaint, have gone, and they demanded for non-halal meat. And when the meat was not given and the shop was being shut down, they've assaulted one boy in the shop on his head with their hands. And similarly, in Janta Hotel, another case was registered in Old Town Police Station limits, where they've gone and told the owner that they shouldn't be selling halal meat anymore. And in that regard, a customer had an argument with the group that had gone to the hotel, and over there also they have assaulted one person, and for that a case has been registered in Old Town Police Station. In both cases, the same 5 accused have been named in the FIR, and all have been arrested last night by Bhadravati police. निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। निहाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जिस तरीके का मुद्दा बना हुआ है ये भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इन लोगों के बारे में एक तो आप बताइए कि ये कौन लोग हैं, किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा ये दोनों घटनाएं जो हैं क्या इसमें यही लोग हैं या 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने जो है ये किया? देखिए, पूरे कर्नाटक में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के लोग इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन इसमें शामिल हैं, तो इसलिए ये एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि ये जो शिवमोगा में हुआ, जो एसपी लक्ष्मी प्रसाद आपको बता रहे थे, शिवमोगा के एसपी, उसमें 2 घटनाएं एक ही दिन हुई, बुधवार के दिन हुई, और इन दोनों ही घटनाओं में वो 5 लोग ही थे। पहले ये लोग मीट शॉप पे गए, वहां उन्होंने कहा कि मुझे हलाल मीट नहीं चाहिए, यानी उन्हें झटका मीट चाहिए। दुकानदार ने कहा हमारे पास नहीं है, हम नहीं बेचते हैं। ऐसी सूरत में दुकानदार के साथ उन्होंने जब बहस शुरू की, उसका दुकानदार ने दुकान बंद की अपनी। उसके बाद इन लोगों ने उस दुकानदार पर हमला किया, जैसा कि एसपी ने बताया, लक्ष्मी प्रसाद ने। एसपी के मुताबिक उसके बाद ये लोग जनता होटल है एक, वहां शिवमोगा में गए, वहां जाकर के दुकानदार से, जो होटल का मालिक है, उससे उन्होंने कहा कि कि आप लोग अब आगे से हलाल मीट अपने होटल में नहीं बेचेंगे, यानी झटका मीट बेचेंगे आप। ऐसी सूरत में एक जो उस होटल के अंदर जो एक शख्स खाना खा रहा था, जो एसपी के मुताबिक, उसने इस पर आपत्ति जताई और फिर इन लोगों ने उस शख्स के साथ मारपीट की। यानी कि ये दोनों ही घटनाओं में जो लोग शामिल हैं वो वही 5 लोग हैं जो दोनों ही दुकानों पे गए और हल्ला हंगामा किया। बाद में पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार किया। इससे पहले चिकमंगलुरु के इलाके में हमने देखा कि ये लोग कि कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पर्चियां बांट रहे थे और वो बार बार दुकानदार से कह रहे थे कि उगादी है कल 2 तारीख को, उसमें मुस्लिम दुकानों से वो मीट न खरीदें, हलाल मीट न खरीदें, ये पर्ची बांटी गई। इससे पहले नेलमंगला में भी, जो बेंगलुरु से नजदीक है, वहां भी कुछ इस तरह की बात सामने आई। तो कुल मिलाकर के जब यहां पर किरण मजूमदार शॉ ने जब ट्वीट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपील की
कल सुबह में परसों देर रात और कल सुबह में किरण मजूमदार साहब का ट्वीट आया था। उसके बाद कल शाम में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो यहाँ पर शांति बनाए रखें। अगर किसी तरह का कोई मतभेद है तो आपस में बैठ करके सुलह सफाई कर ले। इस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि किरण मजूमदार साहब का ये कहना है कि अगर इस तरह से हालात बिगड़ते रहे और सांप्रदायिकता हर जगह अगर घुसती रही तो कर्नाटक की जो एक छवि है दुनिया में आईटी-बीटी के सेक्टर में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपील जारी की है। यहाँ पर अमित शाह भी आज यहाँ हैं, कई सारे उनके कार्यक्रम है चल रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी भी यहाँ पर है। और अभी जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा तंत्र है, वो इन लोगों के इनकी हिफाजत में अभी लगा हुआ है कि जो नेता है वो इनके कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पे अभी तक फिलहाल शांति है यहाँ पर। अब देखना है कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद पुलिस और जो दूसरे जो संस्थाएं हैं यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं, किस तरह से लोग आपस में बैठ करके अपने जो विवाद हैं उसको सुलझा पाते हैं। शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने भी अब जो है अपील की है, और लेकिन उसके बाद भी आप ये घटना देखिए जहां पर झटका मीट जो है वो मांगा जाता है, नहीं दिया जाता है तो दुकानदार से मारपीट यहां पर की जाती है। एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में ये जो मसला है ये बनता जा रहा है। कर्नाटक में इस हलाल मीट को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, इस पर मांड्या के सांसद सुमलता अमरीश से हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है। उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। ये जो कर्नाटक में फिर से हलाल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक हिजाब का इशू था उसमें तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया है, और आई फील वी शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। वॉट एवर द कोर्ट सेज वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड फॉलो इट। लेकिन उसके बाद जो भी हो रहा है वो इट्स नॉट हेल्थी फॉर आवर सोसाइटी। आई थिंक ऑल साइड्स शुड थिंक अबाउट इट कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा है, क्या ये अच्छा है। आई थिंक वी शुड मेंटेन पीस एंड हार्मनी। जो भी इतने सालों से हम सब मिलके इतना शांति और वी वर a peace loving society, that's what I feel। और अब जो हो रहा है वो आई थिंक इट्स बीइंग पॉलिटिकल नेचर बहुत लग रहा है इसमें। नहीं, लेकिन जिस तरह से हिलाल के मुद्दे को लेकर जो है कौन समुदाय के लोग दुकान खोलेंगे, क्या धंधा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो बड़ा ये तो आई फील ये it's not the majority of the people who are into this, it's a few groups who are indulging in this। अभी थोड़ा सेंसेशनलाइज भी हो रहा है यहाँ ये सोशल मीडिया में और सभी जगह, जो नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक नोबडी कैन टेल पीपल कि कहाँ से आप अपने मीट जो है या फूड जो है कहाँ से आप लेके आके खाओगे, ये कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकता है। सो आई थिंक इट्स अप टू द पीपल टू टेक अ कॉल वेदर दे वांट टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। किरण मजूमदार साहब ने भी कहा कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, ये खासतौर से कर्नाटका में। एक फिर शिवमोगा में भी इस तरह की घटनाएं हुई, लगातार बढ़ रही है घटनाएं। नो, आई थिंक लोगों में जो ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है उतना नहीं है जितना आप मीडिया में आप देख पा रहे हो। आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत एग्जैजरेट हो रहा है जो भी हो रहा है। पीपल बाय एंड लार्ज आर नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। लेकिन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और लगता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए स्टेट। नहीं, सरकार जो है, सी दिस इज समथिंग विच अ फ्यू ग्रुप्स आर इंडल्जिंग। अगर किसी ने कंप्लेन किया तो आई थिंक देन द गवर्नमेंट डेफिनेटली विल हैव टू act upon it, and they will act upon it।